लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें आम लोग शासकों को चुन कर दे सकते हैं और वो अपने विधायकों का चुनाव करते हैं। लोकतंत्र यानी कि लोगों का तंत्र शासन। हमारा भारत देश लोकतंत्र प्रणाली से ही चलता है, यानी कि लोगों द्वारा लोगों ने लोगों के लिए बनाई हुई लोगों की सरकार बनती है। तो लोग अपने लिए ही अपने में से ही विधायक चुन के देते हैं और ऐसे ही अलग अलग सारे विधायक मिलके और वो विधायक अपने में से एक को नेता चुनते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री पंत प्रधान चुना जाता है। इसी तरीके से हमारा लोकतंत्र चल रहा है जब से हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली है या हम स्वतंत्र बने हैं 1947 से। बट इसमें कई बार लोकतंत्र ठीक से चल रहा है, कई बार लोकतंत्र में बहुत प्रॉब्लम्स भी आई है, समस्याएं आए हैं, या कई बार हमने सबसे अच्छा लोकतंत्र भी चलाया है। इसके अच्छे अच्छे उदाहरण भी बने हैं और हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में गिने जाते हैं। तो ये अच्छा भी है, लेकिन लोकतंत्र के कुछ बुरे परिणाम भी है या बुराइयाँ भी है। हर प्रणाली की अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती है, खामियाँ भी होती है, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं बंगाल इलेक्शन की। बंगाल में ये जो इलेक्शन चल रहे हैं, तो 29 अप्रैल के दिन मतदान का अंतिम चरण, दूसरे चरण के मतदान भी कंप्लीट हो गया था और वो स्ट्रॉन्ग रूम में सारे ईवीएम मशीन्स वो रखे जाते हैं और अभी 4 मई को उसका काउंटिंग होना था। तो वहाँ बंगाल की जो लोकल रीजनल पार्टी है टीएमसी, जिस पार्टी से ममता बनर्जी सीएम है अभी करंट, और उनका दावा है या उनकी ऐसी शिकायत थी कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है। जो स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम मशीन्स और पोस्टल बैलेट्स रखे जाते हैं उनके साथ छेड़छाड़ की गई है और वो करंट सेंट्रल में गवर्निंग पार्टी जो है बीजेपी, वो अभी दावे कर रही है, मतलब बड़े बड़े दावे कर रही है कि वो अभी बंगाल चुनाव में जीत के आएंगे, बंगाल में उनकी सरकार बनेगी। तो उनके ऊपर ही ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ करने का मतलब बीजेपी पार्टी की साइड ले रही है इलेक्शन कमीशन, और उनकी साइड लेकर इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ किया है, ऐसे आरोप टीएमसी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं। तो यह आरोपों को पहले तो इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दिया, बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसी कोई तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। और फिर इनके ममता बनर्जी जो टीएमसी है, इनके पार्टी ने इन्होंने एलिगेशंस अलग अलग तरह के लगाए थे कि वो ईवीएम्स का स्ट्रॉन्ग रूम जो है उसमें अंधेरा था, रात में क्या कर रहे थे, तो पूरा अंधेरा था। फिर इलेक्शन कमीशन ने बताया कि वहाँ पे अंधेरा ही होता है, बिजली चलाने के लिए अलो परमिशन नहीं दी जाती है, तो इसलिए हम बैटरी लगा के ही वहाँ पे बैठे थे या यूज़ कर रहे थे। और उन्होंने पहली बात तो बताई कि वो छेड़छाड़ नहीं कर रहे थे। जो पोस्टल बैलेट्स होते हैं और ईवीएम के मशीन, तो अलग अलग विधानसभा में अलग अलग जो बूथ्स होते हैं तो उसके हिसाब से अलग अलग रख रहे थे, उसको एडजस्ट कर रहे थे। फिर उन्होंने बोला कि कभी ये ऐसा नहीं किया जाता है, अगर जो भी अलग अलग पार्टीज़ है उनके एजेंट्स होते हैं उनके प्रेजेंस में ही ये सब अलग अलग रखने का जो भी काम होता है वो किया जाता है, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ पार्टी एजेंट्स, डिफरेंट पार्टी एजेंट्स नहीं किया जाता है। तो ये क्यों किया गया, यही सवाल उठाया। तो फिर टीएमसी ने, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने वापस बोला कि हमने ऑलरेडी ईमेल लिख दिया था कि ये सेपरेशन और अलग अलग बूथ्स का रखने के लिए प्रेजेंट हो जाओ, तो 4 बजे इवनिंग में अवेलेबल या प्रेजेंट रहने के लिए इनविटेशन या इन्फॉर्मेशन मेल दे दिया था, लेकिन वो लोग नहीं आए, इसलिए हम। तो फिर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि अगर वो लोग नहीं आए, वो डिफरेंट पार्टीज़ के लोगों ने वहाँ पे हाजिर होना होता है, उनकी हाजिरी में, उनकी प्रेजेंस में ही ये सब करना होता है। अदरवाइज़ ईवीएम मशीन्स को या पोस्टल बैलेट्स को हाथ तक नहीं लगाना होता है या ओपन भी नहीं करना होता है टिल द टाइम इलेक्शन काउंटिंग शुरू होती है। तो ये इनके प्रेजेंस में ही करनी होती है। सारे अलग अलग पार्टीज़ के एजेंट्स होते हैं, वो सब लोग वहाँ पर प्रेजेंस होने चाहिए। तो ये क्यों किया? अगर वो लोगों को मेल किया था, ये लोग इलेक्शन कमीशन दावा कर रहे हैं, हम इलेक्शन कमीशन का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमारा सवाल है कि अगर ये अवेलेबल नहीं थे पार्टीज़ के लीडर्स, तो आपने फिर उनके एब्सेंस में ये करने का काम क्यों किया?
वो लोग आने का वेट भी तो कर सकते थे। तो इसीलिए ये सब बवाल हो गया है और टीएमसी के अलग अलग लीडर्स वहाँ पे पहुँचे थे और उन्होंने वहीं पे आंदोलन करने के लिए और प्रोटेस्ट करने के लिए बैठ गए थे। ऐसा बहुत कल रात में हुआ, रात में 8-9 बजे और रात में 12 बजे तक चल रहा था। इवन ममता दीदी भी वो वहीं पे रात में 12-1 बजे तक वहीं पे थे और फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट किया और ये पूरे अपने मुद्दे, पूरे सारे पॉइंट्स उन्होंने बताए। फिर इलेक्शन कमीशन ने अंतिमतः उसको एक्सेप्ट कर लिया और उतने सारे विधानसभा के अलग अलग जितने ये थे 2 या 3 विधानसभा के 15 बूथ से अलग अलग उनके यहाँ वहाँ पे री इलेक्शन हो रहा है, आज री पोलिंग हो रहा है। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन ने भी एग्री कर लिया कि वहाँ पर छेड़छाड़ हो रही थी ईवीएम मशीन्स के साथ या पोस्टल बैलेट्स के साथ। और वो कौन कर रहा था? ऐसा टीएमसी का दावा है कि जो करंट सेंट्रल में गवर्निंग पार्टी है बीजेपी सरकार या मोदी सरकार की पार्टी के ही लोग वहाँ पे कर रहे थे। तो इलेक्शन कमीशन ने मानकर अभी वहाँ पे री इलेक्शन हो रहे। तो अभी हमें इसके ऊपर बहुत सारे जहन में सवाल है जो एक्चुअली लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन लोग करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि टीएमसी बहुत अच्छी पार्टी है। एक्चुअली टीएमसी ने भी बंगाल में बहुत अलग अलग जगह पे बहुत सारे दंगे फसाद, बहुत लोगों को परेशान किया है। तो लोग कह रहे हैं या बीजेपी पार्टी कह रही है कि ये इलेक्शन जीत कर वहाँ पे आएंगे और बंगाल में पूरा सुधार करेंगे। इससे पहले हमें बीजेपी पार्टी को, करंट गवर्निंग पार्टी को सवाल है कि आपने जो दावे किए थे कि 2014 में कांग्रेस ने बहुत गंदा कर दिया था, 10 साल 20 साल से जब जितने टाइम से कांग्रेस थी बहुत गंदा माहौल कर दिया था, पूरे इंडिया में ख़राब ही हो गई थी, ये डेवलपमेंट नहीं था, गरीबी थी, ये वो सब जितने दावे किए थे आप बैंक जो फॉरेन बैंक्स में पैसे थे, काला पैसा वापस लौटा कर लेके आएंगे, महंगाई कम कर दोगे, ये सब किया आपने। अपने दावे अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं। जो एक्चुअल पॉइंट्स आपने 2014 में सत्ता में आने से पहले जो मुद्दे बताए थे वो कंप्लीट नहीं किए हैं। ये आप अपने आप को खुद को याद दे दीजिए। काला पैसा वापस लाने वाले थे, रोज़गार देने वाले थे, बेरोज़गारी अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करने वाले थे, सारे युवाओं को रोज़गार मिलेगा और महंगाई कम हो जाएगी। ये तो अभी हुआ नहीं है। महिला सुरक्षित हो जाएगी, सारे जगह पे नहीं हुआ है। अभी भी बहुत जगह पे महिलाओं के लिए असुरक्षित माहौल है और अलग अलग जगह पे जैसे ट्रेन एक्सीडेंट्स, जैसे एयरलाइन के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। एयरलाइंस कंपनीज अच्छी नहीं हैं कर रही है, वो मेंटेनेंस नहीं रख रही है, फ़्लाइट्स के एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसके ऊपर आपने स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया। और आपने बोला था कि पाकिस्तान से हम कश्मीर ले लेंगे, वो भी अभी तक नहीं लिया है। और आपने बोला था कि कोई टेररिस्ट अटैक्स नहीं होंगे, अभी भी टेररिस्ट अटैक्स होते रहते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर का पूरा बदला भी नहीं लिया है। जो पहलगाम अटैक हुआ था उसमें जितनी सारी महिलाएं थी उनका सिंदूर चला गया था, वो एक भी आतंकी को वापस पकड़ के नहीं लाए और उनको सज़ा नहीं दी। वो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 या वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हम किसी भी सरकारी एजेंसी को मतलब पॉइंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी गलत चीज़ें जो देश में थी वो अभी भी है। ऐसा नहीं है पूरा ख़त्म हो गया। तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि टीएमसी की सत्ता चली जाएगी, ममता की सत्ता चली जाएगी और बीजेपी का शासन आ जाएगा और ये बहुत अच्छा कर देंगे, नहीं बता सकते। और फिर बोलते हैं कि टीएमसी के गुंडे हैं, वो वहाँ पे लोग गुंडों ने बहुत परेशान करके रखा है, बंगाल में माहौल ख़राब करके रखा है। तो क्या आपकी पार्टी में सारे स्वर्ग से आए हुए या दूसरे ग्रह से आए हुए ऐसे दूध से धुले लोग हैं? तो ऐसा सारी पार्टीज़ में है। चाहे आप कौन सी भी पार्टी देख लो, अलग अलग स्टेट में जो लोकल और रीजनल पार्टीज़ हैं वो होनी चाहिए। लोकतंत्र में ये बहुत मजबूती का निशान होता है, तो ये सही है। बट अगर वैसा देखा जाए तो कोई भी पार्टी में ऐसा नहीं है कि अभी कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, हम लोग एकदम सोचते हैं ना कि बीजेपी को नहीं चाहिए और कांग्रेस लेके आएंगे तो कांग्रेस की सरकार आ जाएगी और पूरी जगह अच्छा हो जाएगा, या बीजेपी की सरकार आने के बाद अच्छा होगा, या अलग अलग रीजनल पार्टीज़ है
तो जैसे बंगाल में टीएमसी, तमिलनाडु में डीएमके, एआईडीएमके, आंध्र में, तेलंगाना में या महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में जैसे लोगों को लगता था कि शिवसेना आएगी उद्धव ठाकरे जी की, वो भी अच्छा कुछ नहीं हुआ, तो उनको भी देख लिया लोगों ने, आजमा लिया। लोगों को लगता है अभी राज ठाकरे मनसे की अच्छा पार्टी है, या राष्ट्रवादी अच्छी है, इसकी राष्ट्रवादी उसकी राष्ट्रवादी, या कांग्रेस बीजेपी, यूपी में बिहार में समाजवादी, जेडीयू, अलग अलग पार्टीज़ होती है। आम लोगों के अंदर बस अहम होता है, वहम होता है कि ये पार्टी आ जाएगी अच्छा हो जाएगा, बट एक्चुअल में अगर मैं क्लियरली बता दूं कि सारी पार्टीज़ ने अपने अपने गुंडे बना के रखे होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये पार्टी दूध की धुली है और ये पार्टी आ जाएगी उसके बाद हमारा कल्याण हो जाएगा और पूरा देश में सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम हो जाएगा, मतलब पूरा देश में हर जगह हरा भरा हो जाएगा, हम एकदम सुपर पावर बन जाएंगे, हमारा इकोनॉमी ठीक हो जाएगा, हम 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएंगे, हम वर्ल्ड में सबसे अमीर बन जाएंगे, हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ आ जाएगी, हम एकदम मॉडर्न क्लास सोसाइटी, वर्ल्ड की टॉप क्लास कंट्री बन जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सारी पार्टीज़ अपने अपना स्वहित देखती रहती है। इन्होंने सब पार्टीज़ ने, ऐसा एक पार्टी के ऊपर हम एलिगेशन लगा ही नहीं सकते कि इस पार्टी ने अपने गुंडे बना के रखे, ये गुंडागर्दी वाली पार्टी है। सारी ही वैसी है, सारी पार्टीज़ ने अपने अपने गुंडे बना के रखे हैं। इवन दो सेंट्रल में जो बैठी है वो बंदा या बंदी जो भी बनता है, सेंट्रल में जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा या सेंट्रल में जो कैबिनेट बैठा है, वो लोग अगर अच्छे भी है, बट इन पार्टीज़ के जो लोकल लेवल पे या रीजनल गांव में या तहसील में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नगर निगम वाले लेवल पे, अलग अलग जगह पे जो लोग हैं इनके पार्टीज़ के कार्यकर्ता होते हैं, बहुत सारे, आधे से ज़्यादा तो गुंडे ही होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस पार्टी में ही गुंडे और दूसरी पार्टी में बड़े सारे देवदूत लोग हैं। सारी पार्टीज़ ने गुंडे बना के बैठा के रखे हैं, तो ऐसा लोगों के अंदर अहम है बस, और लोगों को ये लोग गुमराह करने का काम करते हैं। सारी ही पार्टी ऐसा ही करती है। मैं अभी किसी एक पार्टी का नहीं बता रही, क्योंकि अगर हम ऐसा बता भी रहे ना, अभी ममता बनर्जी ने जो बताया कि ना वहाँ पे ये ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई थी, और अगर अभी ऐसा भी होगा, सपोज अगर बीजेपी जीत जाएगी गलत वलत चुनाव करके, गलत सलत करके, गलत तरीके से चुनाव लेके अगर जीत भी जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। तुरंत तो अच्छा होता ही नहीं है। किसी भी पार्टी ने आज तक का इतिहास गवाह है कि कुछ अच्छा किया ही नहीं है। सारे लोगों को परेशान करते रहते हैं और आम लोग ही उसमें पीसता जाता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े गुंडागर्दी करने वाले पार्टीज़ के उनके लोग कार्यकर्ता लोग, उनका ही फ़ायदा होता है। बाकी आम लोगों को तो ऐसा कोई ख़ास फ़ायदा मिलता ही नहीं है। और इलेक्शन रॉन्ग करवा के भी जीतने के बाद भी ये लोग, मतलब ऐसा लग रहा है ना, बोल रहे हैं तो ये लोग ऐसा कर लेंगे। उसके बाद कुछ लोग बोल रहे हैं कि रॉन्ग इलेक्शन करके बीजेपी आ जाएगी, फिर बाद में ये कोर्ट में डालेंगे, टीएमसी डालेगी, देन कोर्ट है ना जल्दी से रिपोर्ट नहीं देता है, जल्दी से निकाल नहीं देगा, वो रिजल्ट आते आते 3-4 साल चले जाएंगे, तब तक ये जीत जाएंगे। बट ये कुछ नई बात नहीं है। ऐसा पहले अगर बता दें तो कांग्रेस ने भी, इंदिरा जी ने भी 1975 में जो इलेक्शन हुआ था उस टाइम पे भी रॉन्ग किया था। तो वो जो पूरे इलेक्शन थे ना, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए थे। 1975 में इलेक्शन हुए थे, उसमें मैल प्रैक्टिस यूज़ किया गया था और वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं थे, और वो ख़राब तरीके से इलेक्शन लेके जीत के आए थे। और उसके ऊपर फिर विपक्ष के जो नेता थे, जयप्रकाश नारायण, इनकी ओर से इंदिरा गांधी के ऊपर ये एलिगेशन लगाए गए थे, और बाद में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी रिज़ल्ट दे दिया था। फिर इंदिरा जी को गिल्टी फाउंड किया था उसमें कि उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं किए थे, मैल प्रैक्टिस यूज़ की गई थी, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था, और उनको फिर राजीनामा, उनको उनके पद से, पोजीशन से इस्तीफा तक देने की बात हो गई थी। बट उसी के चलते फिर उन्होंने इमरजेंसी इंटरनल डिस्प्यूट इंटरनल डिस्टर्बेंस बोल के इमरजेंसी लगा दी थी। तो ये हम लोगों ने देखा है। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग पहली बार करेंगे, ये लोग भी करेंगे अगर कभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते हैं। ये ना अभी भी हो सकता है, पता नहीं, क्योंकि होता क्या है ना, उनको समझ नहीं आता है। लेकिन रियलिटी यही है कि जो कोई पार्टी अगर 5 साल से ज़्यादा रुक जाती ना, इनको लगने लगता है हम ही बॉस है, अभी हम ही दादा है, हम ही गुंडा बन गए, अब हम ही इनके राजा बन गए। तो ये ना कुर्सी का बोल सकते हैं,
ये कुर्सी का या पोजीशन का पावर की लालच ही ऐसी है कि लोगों को वैसा बना देती है, उनको वैसा सोचने में या ऐसी एक्शन लेने में बना देती है। ये को लगने लगता है कि हम ही अभी दादा है, तो ये लोग रॉन्ग प्रैक्टिसेस भी यूज़ करने लग जाते हैं। तो ये लोकतंत्र में हम लोगों का फ़र्ज़ है या हम लोगों की ये प्राइम ड्यूटी बनती है, किसी को भी 5 साल से ज़्यादा किसी भी पार्टी को आने ही मत दो। 5 साल हो गए दूसरा चेंज, 5 साल हो गए दूसरा चेंज। एवरी टाइम हम लोग है ना इनको ही चुन के देते हैं, चाहे कोई भी पार्टी बने, बट ये लोग 5 साल से ज़्यादा 10-12 साल 5 साल से ज़्यादा अगर रुक गए ना तो इन लोगों का डोमिनेंस बन जाता है। लोगों को तो गुमराह कर देते हैं, पता नहीं लोगों को कोई जाति पाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, गरीबी अमीरी के नाम पे बांट देंगे, मंदिर मस्जिद के नाम पे बांट देंगे, ये सब कर देते हैं। बट आम लोग जो है वो गुमराह हो जाते हैं और कुछ लोगों को रेवड़ी बांट देते हैं, जो फ्री बीज होते हैं, ऐसे पैसे दे देंगे लोगों को, ऐसे बांट देते हैं। और ये कुछ एक पार्टी नहीं कर रही है, मैं ये नहीं बता रही कि एक ही पार्टी रहोगे, सारी ऐसे होते हैं। बट ये हम लोगों की, आम लोगों की जिम्मेदारी होती है, हमारा फ़र्ज़, हमारी ड्यूटी होती है कि हमने पूरे आँख कान नाक खुला करके, हमारा दिल दिमाग खुला करके, पूरे होश हवासों में सुनना है, सोचना है और अपना अधिकार है उसका यूज़ करना है। और एवरी टाइम सेम पार्टी को कभी भी वोट नहीं देना है, देखना है पूरा, क्योंकि क्या डेवलपमेंट हो रही है, हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर हमारी लाइफ 1947 में हमारे दादा परदादा गरीब थे, 1960 में भी गरीब थे, या 1990 में भी, 2000 भी गरीब ही थे, और आज भी हम गरीब ही है, तो इसका मतलब हमें कुछ फ़ायदा खास मिला नहीं है। तो चाहे कोई भी पार्टी आ जाए, तो ये पार्टियाँ ऐसी ही रहती हैं। तो देखो, एक्चुअली लोकतंत्र, कभी कभी लगता है ना कि लोकतंत्र में हम क्यों जी रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को ही इसकी सूझबूझ नहीं है, हम लोगों में पूरी समझ नहीं है। कभी कभी लगता है सच में वो अंग्रेज़ छोड़ गए थे ना, लास्ट में जाते जाते अंग्रेज़ बोल के गए थे उनको 1944 में 45 में, जब हम तो अंग्रेज़ों से लड़ाई कर रहे थे उस टाइम पे, भले वो लोग बुरे थे बट उन्होंने जो बात कही थी वो कभी लगती है एक हद तक वो बात सही भी थी। वो लोग बोलते थे कि हम इंडियंस को अपने हाथ में पूरे राइट्स नहीं दे सकते हैं, आज़ादी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये इंडियंस है ना, ये जो लोग हैं भारतीय लोग, ये अपना राज्य खुद चलाने में अभी काबिल नहीं है, इनके पास इतना दिमाग नहीं। कभी लगता है सच में हमारे पास दिमाग नहीं है, हम एक ही पार्टी को देते जाते हैं, अब उनको ही दो, मतलब मान लेते हैं इसी पार्टी को दे दो, हमेशा हमेशा दे दो। बट हमने हमारी पूरी बुद्धि मन यूज़ करके, यूटिलाइज़ करके, पूरा सोच समझ के वोट देना होता है। और हमेशा एक पार्टी को कभी मत दो, क्योंकि ये सत्ता की लालच में आ जाते हैं और ये लोग सब गलत प्रैक्टिसेस यूज़ करने लग जाते हैं। तो देखो, फिर मोनार्की जैसा ही हाल हो जाता है, हमको लगता नहीं है लेकिन वो एक्चुअल में मोनार्की और राजेशाही जिसको बोलते हैं ना, वो वैसा हो गया है। और चाहे स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे, किसी भी एक पार्टी को देना ही नहीं चाहिए। ये लोग 10 साल से ज़्यादा, 5-7 साल से ज़्यादा रह गए ना, इन लोगों के अंदर वो वैसी ना भ्रष्ट बुद्धि आ ही जाती है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये रॉन्ग लग रहा होगा, सही लग रहा होगा, आपको जैसा भी लगता है प्लीज़ अपनी अपनी अलग अलग राय जो भी है वो कमेंट में बताइए। मैं ये दावा नहीं कर रही कि मैं बहुत बड़ी जानकार हूँ, लेकिन ये जो जहाँ तक मैंने पढ़ा है, सुना है, मैंने जितना कॉन्स्टिट्यूशन का, जितना पॉलिटिकल साइंस का स्टडी किया है और अभी तक जितना सारा देखा है, उसमें से यही है। तो हम लोगों ने एक्चुअल में लोकतंत्र का, हमारा जो राइट है उसको सही तरीके से, और हमारी ड्यूटी है उसको भी सही तरीके से हमने यूज़ करना है। तो देखते हैं, अभी कोई भी जीते कोई भी हारे ये मैटर नहीं करता है, लेकिन जो भी जीते उसने अपनी सूझबूझ यूज़ करके ही राज्य चलाना है, लोगों के हित के लिए काम करने हैं। और जो भी जीते हैं उसके अंदर अहंकार नहीं आना है, यही हम प्रार्थना कर सकते हैं। कि जिसके अंदर अहंकार आ गया ना, पावर का भी अहंकार आ गया ना, वो फिर रॉन्ग प्रैक्टिसेस यूज़ करने लग जाते। हम अगर जहाँ पे हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे ना, वहाँ पे फिर इनका सब भगवान ही देखते हैं। लास्ट में जो सुपर पावर बेटी है वो तो फिर सबको कंट्रोल कर रही है। तो सुपर पावर मतलब भगवान, इन्होंने तो रावण को भी नहीं ना, रावण के अंदर भी इतनी सारी मतलब पावर की उसके अंदर घमंड आ गई थी। जो भी घमंडी बन जाता है, चाहे पावर का भी घमंड हो, कुछ भी हो, कितना भी बड़ा बन जाए। अब रावण का तो सोने का नगर था, सोने की नगरी थी उसकी, रावण का नहीं बच पाया राज्य या पावर, तो इन लोगों का भी नहीं बचेगा, चाहे कोई भी हो जो भी रॉन्ग कर रहे हैं। तो ऐसे
इतिहास में बहुत सारे अलग अलग इंसिडेंट्स हुए हैं जिनके अंदर घमंड आ गया, गुरूर आ गया, उनका शासन ख़त्म हो जाता है एक न एक दिन। लेकिन हम लोगों का भी फ़र्ज़ है, हम लोकतांत्रिक इसमें डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, हमें हमारा पूरे यूज़ करने हैं ड्यूटीज़ और राइट्स को। चुनाव के नतीजे कुछ भी हो, अंतिमतः शासन किसी का भी हो, शासक कोई भी बने, लेकिन अंतिमतः जीत लोकतंत्र की होनी चाहिए, यानी लोगों की होनी चाहिए। तो लोगों ने अपने लिए ही चुन के दिए होते हैं, तो ये विधायकों का, जो भी एमएलए एमपीज़ होते हैं, इनका फ़र्ज़ होता है कि अपनी पूरी तरह से जिम्मेदारी का निर्वहन करते रहे और लोगों के विश्वास के ऊपर, लोगों ने ऊपर खरा उतरने में खुद को रीढ़ की हड्डी के जैसा मजबूत रख के काम करना है और ख़ुद को साबित करके दिखाना है। तो वही असलियत में लोगों के लीडर बनते हैं और वही असलियत में लोगों में पॉपुलर। सिर्फ गुंडागर्दी करके, धमका के, डरा के हम राज्य नहीं कर सकते, हम शासन नहीं कर सकते हैं।